नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही हम खास तौर से बात करेंगे यहां पर मक्का, धनिया, काली मिर्च की, और साथ ही जानेंगे कि मई और जून महीने के दौरान कपास, बाजरा और मूंग के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मक्का की पैदावार, सीमित दायरे में रहे बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान कुल मक्का की उपज 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 15 लाख टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है। अधिकांश मंडियों में शुक्रवार को मक्का के सौदे सीमित दायरे में दर्ज हुए। कैसा बना हुआ है हाल फिलहाल में मक्का का बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1870 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की MSP में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 3,70,000 टन मक्का का निर्यात हुआ था। वैश्विक बाजार में भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल के अलावा दूसरे अन्य देशों में भी करता है। मक्का मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 15% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। फिलहाल मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करे तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 9 जून को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 10 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,600 रुपए पर कायम रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 जून को मक्का 2,600 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में पीली मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जून को पीली मक्का का भाव था 1,940 रुपए। 10 जून को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 1,920 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो हाथरस मंडी में शुक्रवार को पीली मक्का का भाव रहा 1,950 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। ललितपुर मंडी में पीली मक्का 1,700 रुपए पर बिकी, जबकि उन्नाव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,910 रुपए पर हुए। तो हाल फिलहाल में मक्का के बाजार का हाल किस प्रकार बना हुआ है अभी आपने जाना। आगे इसमें किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मक्का के बाजार के बारे में, आगे किस तरह का हाल दिख रहा है आपको इसमें? मक्के की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ नरमी आती हुई देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है।
और हमने देखा है कि मक्के की जो क्रॉप है वो भी बम्पर देखने को मिली है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मक्के के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अत्यधिक क्रॉप होने की वजह से भावों में नरमी देखी जा रही है और मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भी भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल अनुमानित है यहाँ पर, किसान क्या करें ऐसे में? मक्के किसानों को सलाह है कि भी मक्के में बाजार का रुख करके चलें। आने वाले दिनों में भावों में और गिरावट देखी जा सकती है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मक्के को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मक्का के किसानों के लिए सलाह यही है कि आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें, हाल फिलहाल में बिकवाली कर दें, क्योंकि आगे इसमें और भी ज्यादा नरमी का अनुमान जताया जा रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय काली मिर्च की मांग, पैदावार में भी बढ़त अनुमानित। 8 लाख टन के पार पहुंची धनिये की पैदावार, सामान्य रही मंडियों में आवक। अब बात काली मिर्च के बाजार की। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय काली मिर्च की मांग जोर पकड़ रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च का निर्यात 20% बढ़ा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में काली मिर्च के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है इसका बाजार, आइए देखें इस रिपोर्ट के जरिए। भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। यही वजह है कि भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 27,193 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2020-21 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में काली मिर्च का कुल निर्यात 17,600 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान काली मिर्च का निर्यात 16,840 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी आई और निर्यात 13,540 टन का रहा, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में काली मिर्च का निर्यात 3,460 टन बढ़कर 17,000 टन के पार जा पहुंचा। इसी तरह साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा और कुल काली मिर्च का निर्यात 19,979 टन के पार पहुंच गया। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों के निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं गर्म मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 1,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,04,000 टन रही थी। तो काली मिर्च के बाजार के बारे में अभी आपने जानकारी हासिल की। इसके संदर्भ में और हम विस्तार से जानकारी हासिल कर लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, काली मिर्च के बाजार को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी?
काली मिर्च की बात करें तो यहाँ पर भी हमने तेजी लौटते हुए देखी है। सभी मसालों के अंदर तेजी का रुख रहा है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग से और घरेलू डिमांड से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है काली मिर्च में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यहाँ पर अनुमानित है। तेजी का फायदा उठाएं कैसे किसान? काली मिर्च के किसानों को सलाह है कि अभी मिर्च को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। निर्यात मांग से और घरेलू डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार अगर देखें तो काली मिर्च की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल रही है, जिससे भाव और ऊपर आ सकते हैं। हमें लगता है किसान अगर होल्ड करते हैं काली मिर्च को तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो हमारे किसानों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा यहाँ पर, आगे चलकर और अच्छे दाम यहाँ पर अर्जित वो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। अपनी उपज को आप थोड़े समय के बाद अगर बिकवाली करेंगे तो ज़्यादा अच्छे आप दाम हासिल कर पाएंगे। काली मिर्च के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, गेहूं के बाजार भाव की जानकारी देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की चोटिला मंडी की। बता दें लोकल गेहूं का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 2375 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करेंगे, भाव रहा 1980 रुपए। और इसी के साथ महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में गेहूं का भाव रहा 2750 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे हुए 2015 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो गेहूं के बाजार भाव का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिया, बाजरा और कपास की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे और धनिये के बाजार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। बता दें आपको कपास के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। इन दिनों कपास के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देख सकते हैं आप मई और जून महीने के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक दर्ज की गई है। देख सकते हैं आप मई महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान कपास का कुल औसत साप्ताहिक भाव 11,433 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं मई महीने के चौथे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान कपास के भाव में तेजी आई और भाव 261 रुपए मजबूत होकर 11,694 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जून महीने के पहले हफ्ते की बात करते हैं तो इस दौरान कपास के सौदों में 684 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव आ गया 11,010 रुपए प्रति क्विंटल पर। और इसी तरह हम जून के दूसरे हफ्ते की बात करते हैं। इस दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव में 91 रुपए की फिर से नरमी देखने को मिली और भाव 10,919 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से बने रहे अभी आपने देख लिया। अगर हम मई के आखिरी के 2 हफ्तों की बात करें, जून के पहले 2 हफ्तों की बात करें, इसके साथ बता दें आपको कि जून महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी में कपास के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला है। जी हां, एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने की 1 तारीख का हाल आप देख सकते हैं। राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 11,750 रुपए और इसी के साथ आप देख सकते हैं 3 जून की बात करते हैं तो इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 11,750 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि 7 जून को यहां पर कपास के सौदों में 100 रुपए की मजबूती हुई और आप देख सकते हैं इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 11,850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम 9 जून की बात करते हैं तो कपास के भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव आ पहुंचा 11,550 रुपए प्रति क्विंटल पर।
जाना आपने गुजरात की राजकोट मंडी का हाल। अब आपको हम मासिक भाव के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। मई महीने के मुकाबले जून में कपास के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। जी हां, मई महीने के दौरान कपास का औसत मासिक भाव 11,358 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं जून महीने की, तो देख सकते हैं यहां पर कमी देखने को मिली है। जी हां, 369 रुपए की गिरावट आई है और भाव दर्ज किया गया है 10,979 रुपए, माफ कीजिएगा 89 रुपए यहां पर दर्ज किया गया है प्रति क्विंटल। तो देखा आपने कि औसत साप्ताहिक भाव किस तरह रहे हैं, मासिक भाव में भी यहां पर मई महीने में के दौरान किस तरह हाल रहा है, जून में किस तरह का हाल रहा है, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार में। जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, कपास के भाव को लेकर आगे आप क्या कहेंगे? अभी तो हाल फिलहाल में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? कपास की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। ऐसा माना जा रहा है इस बार कपास की खेती में 10 से 15% का रकबा बढ़ सकता है। साथ में इस बार हमने देखा है सरकार की तरफ से एमएसपी में भी इजाफा किया गया है। आने वाले समय में कपास की पैदावार अच्छी देखने को मिल सकती है और हमें लगता है आने वाले दिनों में कपास के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नरमी आगे बनी रह सकती है। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, किस तरह के कदम उठाएं हमारे किसान? कपास के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चलें। आने वाले दिनों में नई क्रॉप की सोइंग स्टार्ट होगी, फिर आवक आती हुई दिखाई देगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कपास के बाजार में नरमी का रुख आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। तो आगे इसमें नरमी का माहौल अनुमानित है। ऐसे में किसानों को क्या करना है, आप मंडियों का रुख कीजिए, बिकवाली कीजिए, क्योंकि आगे और भी ज्यादा गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। कपास के बाद आइए बात करते हैं अरहर के बाजार भाव की। बता दें आपको, गुजरात की धोराजी मंडी की यहां पर बात करेंगे, लोकल अरहर का भाव रहा 5,255 रुपए। खातेगांव मंडी की बात करें, भाव रहा 5,500 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव दर्ज किया गया 4,430 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो देख सकते हैं आप, भाव दर्ज किया गया 6,450 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, धनिये के बाजार के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धनिये के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में बता दें आपको इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। फिलहाल मंडियों में धनिये की आवक सामान्य सी बनी हुई है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन की रही थी। बात धनिये के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 9 जून को धनिये का भाव था 10,500 रुपए। 10 जून को इसके भाव में 750 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 9,750 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की जैतपुर मंडी में धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 जून को धनिये का भाव रहा 10,605 रुपए। 10 जून को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 10,530 रुपए पर हुए। हालांकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 जून को धनिया 9,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ गुरुवार को धनिये का भाव था 10,350 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 10,400 रुपए पर जा पहुँचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में धनिये का कुल निर्यात 30,300 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान धनिये का निर्यात 35,185 टन रहा। साल 2018-19 के दौरान धनिये के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 48,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान धनिये के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल धनिये का निर्यात बीते साल के मुकाबले 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया है।
तो अभी आपने धनिये के बाजार पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखी, जाना किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे क्या रह सकता है हाल, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, धनिये के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के बाजार में हमने तेजी लौटते हुए देखी है जी। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिली है, फिजिकल मंडियों के अंदर भी हमने भावों में तेजी का रुख आते हुए देखा है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है। हमें लगता है धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि सभी मसालों के अंदर तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। हमें लगता है डिमांड बढ़ने की वजह से धनिये के अंदर भावों में तेजी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं? धनिये के किसानों को सलाह है कि भी धनिये को होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में धनिये में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। धनिये के किसानों के लिए सलाह है कि अगर वो धनिये को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से भावों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। साथ में अगर देखें तो मंडियों के अंदर कम आवक होने की वजह से भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है धनिये के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई धनिये के बाजार की। इसी के साथ बता दें आपको मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में जानकारी देते हैं आपको बाजरे के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या बनी हुई है, बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही है, इस पर अब एक नजर हम डालेंगे। बता दें आपको मई और जून महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक देखने को मिली है। देख सकते हैं आप, मई महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2132 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मई महीने के चौथे सप्ताह की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे के भाव में नरमी आई और भाव 134 रुपए टूटकर 1998 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं जून महीने के पहले हफ्ते की बात करें तो इस दौरान बाजरे के सौदों में 48 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव 2046 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि जून महीने के हम दूसरे हफ्ते की बात करते हैं, इस दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में 196 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 1850 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो देखा आपने, औसत साप्ताहिक भाव में मिला जुला रुख यहां पर देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें जून महीने के दौरान गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे के भाव में उठापटक देखने को मिली है। एगमार्क नेट के मुताबिक जून महीने की 1 तारीख को दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2125 रुपए। वहीं 3 जून को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 2050 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि 6 जून को यहां बाजरे के सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2040 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं 8 जून की बात करें तो बाजरे के भाव में 60 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो दीसा मंडी में क्या हाल रहा अभी आपने जान लिया। अब आपको जानकारी देते हैं हम यहां पर मासिक भाव की। जी हां, आपको बता दें कि औसत मासिक भाव में हल्की नरमी देखने को मिली है। मई महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2055 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 4 रुपए की मामूली सी सुस्ती आई है और भाव 2051 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तो अभी आपने जाना मासिक भाव में भी यहां पर थोड़ी सी ही सही लेकिन सुस्ती जरूर देखने को मिली है। आगे कैसा रह सकता है इसका बाजार, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, क्या कहेंगे आप यहां पर बाजरे के बाजार को लेकर? मोटे अनाजों में अगर बाजरे की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का रुख देखा है। कहीं ना कहीं मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है बाजरे के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आवक बढ़ने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि डिमांड कम है मगर आवक की वजह से भावों में एक गिरावट देखने को मिल रही है।
बिल्कुल, तो यहाँ पर नरमी का माहौल रह सकता है, किसान सतर्क रहें। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं मूंग की बात। बता दें आपको कि बीते एक महीने के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही है। बता दें मई और जून महीने के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी दर्ज की गई है। मई महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान मूंग का कुल औसत साप्ताहिक भाव था 6,553 रुपए प्रति क्विंटल। मई महीने के चौथे सप्ताह की बात करेंगे, इस दौरान मूंग के भाव में तेजी आई और भाव 130 रुपए मजबूत होकर 6,683 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में 40 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,637 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि जून महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव में 421 रुपए की भारी हमने तेजी देखी है। जी हां, उछाल देखने को मिला है। भाव 7,058 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके दौरान आपको बता दें, जून महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में मूंग के भाव में सीमित दायरा देखने को मिला है। जी हां, 1 तारीख को ललितपुर मंडी में भाव रहा 7,280 रुपए। 3 जून को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,280 रुपए पर ही बरकरार रहा। इसी तरह 7 जून को यहां मूंग के सौदे बिना किसी फेरबदल के फिर से 7,280 रुपए प्रति क्विंटल पर ही दर्ज किए गए। वहीं 9 जून को भी ललितपुर मंडी में मूंग के भाव में कोई बदलाव नहीं रहा। यहां पर भी भाव 7,280 रुपए प्रति क्विंटल ही दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में क्या हाल रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहां पर हम मासिक भाव की। तो बता दें आपको कि मई महीने के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 6,819 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान मूंग के सौदों में 177 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,642 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। तो आपने जाना कि यहां पर थोड़ा सा उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में तो बिल्कुल एक जैसे ही भाव बने हुए हैं, कोई बड़ा बदलाव यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जाना आपने मूंग के बाजार के बारे में और इसी के साथ देश के अलग अलग मंडियों का हाल भी आपने जाना। बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है, आप इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश के अलग अलग मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।